नेता लोग का वोट न दिया, मार भगाए दिया और वैसा कह दे हमारे लड़के का पढ़ाई हर्जा हुआ था और पढ़ नहीं पाओ थे हमारे बच्चे। हाँ, इस बार मेरा ग्रेजुएशन है, एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही, मैं आए दिन मोमबत्ती जला के पढ़ रही हूँ। ऐसी सिचुएशन है, वोट मांगने के लिए पैर छूते दोबारा मुंह नहीं दिखाते। गांव में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते, इतने छोटे छोटे बच्चे गर्मी से इतने परेशान है ये सारे बच्चे कि उसका जवाब नहीं, लेकिन कभी भी कोई मुंह नहीं दिखाने आता इस गाँव में, खाली वोट के लिए आते हैं बस कि वोट चाहिए। सर ये ऐसा हुआ तो इस बार सरकार भी बदलेगी और ये गाँव भी सुधरेगा। करा जाए का बोला था ईटा गुम्मा गरियावा जाए, जब लड़का पढ़ नहीं पाओ था, खाना नहीं बना था, मोमबत्ती से नहीं दिया बार के, तब ये कौन फायदा बिजली बिल दिया। हम सिंपल और साधारण एक ही बात बोलना चाहते हैं, अगर हमारी बिजली की समस्या अगर नहीं दूर होती तो आने वाली लोकसभा चुनाव का हमारा पूरा गांव पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज़ाद भारत में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। वो चाहे नेता स्टेज से चुनावी भाषण में अपने कितने भी दावे कर लें, बावजूद उसके आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। आप देख सकते हैं ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये गोंडा शहर से लगे हुए एक गांव जोगीबीर पोस्ट बबनी कानूनगो के हैं और देख सकते हैं क्या पूरा मामला है। बिजली की परेशानी की वजह से यहाँ पर हैं। जब तमाम चुनाव आते हैं, नेता एक गली गली भटकते हैं और ये वादे करते हैं कि हमको जिताइए, हम ला कर देंगे आपको बिजली। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुरुषों से पहले हम महिलाओं से जान लेते हैं कि कितनी दिक्कत समस्याएं आती हैं। क्या कहना चाहेंगी? लाइट आती है नहीं आती? लाइट नहीं आती, हम लोग के बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, अंधेरे में हम लोग खाना बनाते हैं। हाँ। बहुत परेशानी हम लोग। कितने सालों से ये चल रहा है? तो 20-25 साल से और ज्यादा से है। जी तो शिकायत विकायत होती रहती है नहीं होती है? आते हैं बिल लेने आते हैं तो हम लोग कहते हैं तो कहते हैं हम नहीं जानते हैं। तो जब लाइट नहीं आ रही है तो बिल कौन लेने आता है? बिल लेने आते हैं, महीने में आते हैं बिल लेने के लिए। हाँ, बिल लेने के लिए हमेशा आते हैं। बिल लेने आते रहते हैं? हाँ, लेके जाते हैं, बिल ले जाते हैं। बराबर बिल ले जाते हैं और लाइट नहीं रहती है, अंधेरे में बच्चे पढ़े कैसे समाधान कैसे होगा? क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब लाइट चाहिए और क्या चाहिए। तो लाइट काहे नहीं दे रहे हैं? क्या करेंगे? लाइट अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? तो हम लोग दे बिल लेने देखो मारेंगे, गाली देंगे और क्या करेंगे। अच्छा, बिल अब मांगने? अब बिल नहीं देंगे। बिल नहीं देंगे जी, क्योंकि बिजली नहीं दे रहे हैं। तो और क्या। अच्छा, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? यही करेंगे कि मारेंगे, गरियाएंगे और जब लाइट नहीं है तो बिल के हंस दे, बिल का हंस दे। चाची, हाँ आप बताओ। नेता लोग का वोट न दिया, मार भगाए दिया और वैसा कह दे हमारे लड़के का पढ़ाई हर्जा हुआ था और पढ़ नहीं पाओ थे हमारे बच्चे। क्या क्या समस्याएं आती है लाइट नहीं होने की वजह से? लाइट बनाए नहीं पाए थे, खाना मोमबत्ती से बनाए थे, मोबाइल से बनाए थे, बबनी में चार्ज करके लाए थे मोबाइल, तब दिया बार बार पढ़ाई थे। बिटिया हमारे अब से आखिरी पढ़ाई रहा और लाइट नहीं आए, बिटिया हमारी मोमबत्ती से पढ़ी है। और दूसरे गांव जाती है मोबाइल चार्ज करने, लाइट से पढ़ाती है मोमबत्ती? बबनी अपने बहन के चार्ज करके लाई थे, तब अपने बच्चा का पढ़ाई थे। नेता लोग तो खूब वादा करते होंगे कि आपकी जिताओ, हम जीत जाओ, वोट का बोलते दियो बहनी, यहाँ पाँव पकड़ ले वोट दियो और फिर वोट दे दो, जीत जाए अपने घरे हो जाए। प्रधान नेता सभी हाँ, क्या करेंगे आपकी अगर आपकी आए तो मारा और क्या कर भैया। हाँ, अधिकारी लोग लाइट नहीं दे रहे, शिकायत तो करने जा रहे हैं ना आपके घर के। तो बिजली बिल लेके चला जाते हैं, काम खत्म हो जाते हैं। बिजली बिल लेके आएंगे आपकी, तब बिजली बिल लेके तो मारब, कहते कि लाइट ना दियो तो मारब। तो योगी जी तो हमेशा कहते हैं कि लाइट दुरुस्त कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। दिहा तो 8-8 रोज नल चलाए नहाई थे। हाँ, बिल्कुल नहीं आती है। कहाँ? अच्छा, हाँ, बताओ। अरे लाइटियों नहीं रहा था भैया, बिलो लेके चला जाता है। अच्छा, लाइट नहीं देते हो, बिल लेके जाते हैं? हाँ, बिल लेके चला जाता है। अब भाई 3-4 रोज बाहर है निकाल रहा है, तब लाइटिया रह रहा तो कहाँ बिल निकाल रहा है और निकाल पैसा ले। शिकायत कुछ करेंगे आप लोग आगे कि नहीं? अरे कहाँ कहे न जाई। हाँ, शिकायत की जाई, जब है तो शिकायत करे, तब शिकायत करा जाए का बोला था ईटा गुम्मा गरियावा जाए, जब लड़का पढ़ नहीं पाओ था, खाना नहीं बना था, मोमबत्ती से नहीं दिया बार के, तब ये कौन फायदा बिजली बिल दिया और का। हाँ, बिल चाहिए बस और कुछ नहीं। तो जब तक सूरज रहता होगा तब तक काम होता होगा, सूरज खत्म तो सब ठहर जाता होगा गाँव? जी बिल्कुल, अंधेरा 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 अंधेरा।
तो ये हाँ क्या रहता है? अब मोबाइल ले जाओ दूसरे जगह चार के तो बात करो। ये हाल है और का इतना लाइट नहीं आती? इतना नहीं आती। तो पंखा उनका तार वार तो पूरा लगा है, खंभा सब पंखा का तो लगा तो है बस। तार खंभा का है लगा है? तो खंभा लगाया गया है तार और खंभा क्या कर रही हैं आप? सो के लिए लगा है, इतना ज्यादा बिल आता है महीने, लेकिन कभी आगे आ जी, आप आगे आ जी। आप युवा हैं, पढ़ाई करती हैं? हाँ, इस बार मेरा ग्रेजुएशन है। एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही, मैं आए दिन मोमबत्ती जला के पढ़ रही हूँ। ऐसी सिचुएशन है, वोट मांगने के लिए पैर छूते, दोबारा मुंह नहीं दिखाते। गांव में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते, इतने छोटे छोटे बच्चे गर्मी से इतने परेशान है ये सारे बच्चे कि उसका जवाब नहीं। लेकिन कभी भी कोई मुंह नहीं दिखाने आता इस गाँव में, खाली वोट के लिए आते हैं बस कि वोट चाहिए। सर ये ऐसा हुआ तो इस बार सरकार भी बदलेगी और ये गाँव भी सुधरेगा, सबको सही होगा। क्योंकि आए दिन ये मामला रोज आए दिन यही रहता है कि इस गांव में लाइट नहीं रहती है। जब से हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन कभी भी यहाँ की लाइट नहीं सुधरी। आए दिन प्रधान बदलता, आए दिन सरकार बदलती, लेकिन कभी लाइट नहीं सुधरती। देख सकते हैं ये युवा हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो युवा है वो ही देश बदलते हैं। जिस तरह से इनकी शिकायत है, शिकायत करने का तरीका है कितना अलग है, क्योंकि इन्होंने ये भी बता दिया कि मोमबत्ती से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, छोटी सी बड़ी हो गई हैं, सरकारें आई और गई, व्यवस्था जैस की तस रही इस गांव की। आगे में अब क्या करेंगी? कभी सुधरा नहीं है ऐसा गाँव, ऐसे रहेगा तो एक दिन हम लोग खुद आगे बढ़ेंगे, तब तो सुधरेगा। अभी भी नहीं सुधरेगा, कोई काबिल होगा तब तो सुधरेगा आगे, क्योंकि जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये गाँव कभी भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि इसको सुधारने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं लड़ेगा इसके लिए। क्योंकि जब तक सब हिम्मत नहीं करेंगे पूरा गाँव, तब तक ये नहीं सुधरेगा। और सबसे पहले पूरे गाँव से ये विनती है कि आप उसको चुनिए जो इस काबिल हो, कि मतलब ये गाँव सुधरे, अच्छा हो, सब कुछ इसका विकास हो। ऐसे को ना चुनिए पैसे के लालच में कि वो 10 दिन बाद तुरंत चला जाए, फिर दोबारा मुड़ के ना आए। लेकिन ऐसा ही है, सब उसी को चुनते हैं। नहीं, अभी जैसे बात की आपने, चुनने की बात की है, तो चुनने की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है तो हमेशा यही दावा होता है, वादा होता है कि हर चीज़ बेहतर हुई है, लाइट व्यवस्था दुरुस्त हुई है, 24 घंटे लाइट दी जा रही है। ये दावा पार्टियां करती हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये तो लेकिन कभी भी इस गांव में लाइट रहती नहीं, जब से हम धीरे छोटे से बड़े हो गए, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। कैसे पढ़ाई कैसे करती हैं? मोमबत्ती जला दिन में तो मान लो कॉलेज चले गए, घर पे आके कर लिए, काम हम भी नहीं करते। और वैसे भी रात में मोमबत्ती से कर लिया, कभी कदा लाइट है तो लाइट से कर लिया, वरना बहुत मुश्किल है, लाइट ज्यादा रहती ही नहीं है। इन्वर्टर भी है तो वो भी बैठ जाता है। जब लाइट ही नहीं थी तो पढ़े कैसे? इस हफ्ते, एक हफ्ते से मेरा और शादी से पेपर चल रहा है, मैं पूरे एक हफ्ते मोमबत्ती से छत पे पढ़ाई की हूँ। एक हफ्ते से मेरी फैमिली वालों से पूछ लीजिए, ये मेरी मम्मी और पापा और सब लोग, सबसे पूछ लीजिए, मैं मोमबत्ती से आए दिन पढ़ती हूँ। लेकिन मेरे गाँव में लाइट नहीं, मेरा फोन खुद का डिस्चार्ज, मैं दूसरी जगह अपना फोन दी हूँ चार्ज करने के लिए, तब मेरा फोन चार्ज हुआ है। क्या करना चाहती हैं? पढ़कर क्या करेंगी? पढ़ के देखो, मतलब इस लायक बनूंगी कि अपने गांव को सुधारूं, अपने देश को सुधारूं। और क्या है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे थोड़ी नहीं इसको बदलना, क्योंकि हम ही तो इस देश के भविष्य। जो अधिकारी पढ़ लिख कर वहाँ बैठे हैं, उनको क्यों नहीं फिक्र हो रही है गाँव? उनको इसलिए नहीं फिक्र हो रही क्योंकि अब उनको किस चीज की कमी है। जब तक कमी थी तब तक उनको एहसास था कि मुझे हर एक चीज की कमी है, तब वो कह रहे थे हम बड़े होके ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब उनको आज वो इस लायक हो गए तो वो मुड़ के देखते ही नहीं। आज भी आपके गाँव के लोग शिकायत करने गए थे, अधिकारी से गए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं कि आपके गांव के लोग शिकायत करने गए थे आज भी अधिकारियों से, सुना उन्होंने शिकायत को, कहा हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं, लाइट नहीं है, हम भी जब अब मौजूद है गांव में। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गरीबों की कोई नहीं सुनता। नहीं देंगे आप? हाँ ना दिया भाई, यही तो ना दिया, भगाए दिया मार कर। तो पैर गोड़ पड़ जाते हैं, मांग लेते हैं कि अब के हम काम करके हम उनके पैर पर के भैया 25 साल से का करी थे, अंधेरों में रही थे, हम लाइट ना दे, हमारे बच्चे पढ़िए ना, आगे बढ़िए ना, तो लाइट का करे हम दे उन्हें, जानो। अरे हम रुपये ना ही मरी थे, हम गरीबन गरीब है, अब रुपये उनके ना ही मरी थे हम। पुरुषों से भी जान लेते हैं, संख्या काफी ज्यादा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया क्या नाम है? दीनानाथ प्रजापति। क्या समस्या है गांव में? हमारे गांव की बहुत सारी समस्या है, हर चीज की समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है। जो 25 साल से 20-25 साल से लाइट यहाँ, खंभा तो गड़ा है, तार भी खींचा है, मगर लाइट कब आती है कब जाती है, कितना वोल्टेज रहता है, ये तो ईश्वर जानता है, तो यहाँ के लोग जानते हैं। अच्छा, हाँ, 0 पॉइंट हमारे यहाँ वोल्टेज रहता है। मौजूदा सरकार ये आरोप लगाती है कि पहली सरकारों में सिर्फ खंभा और तार था, लाइट हमने दी है। सर, लाइट मिल रही है? सर दिखा रहे हैं, ये 2021 में डीएम को जो है कराया गया था। अच्छा, बिजली दफ्तर से भी जो है कराया गया था, यहाँ भी एप्लीकेशन दिया गया है,
सांसद महोदय जी को भी एप्लीकेशन दिया गया है, कोई लाइट बदलाव नहीं, हाँ प्रतीक भूषण जी को भी एप्लीकेशन दिया गया है, सभी को एप्लीकेशन दिया गया है, सुधार नहीं हुआ। अगर कोई ना सुधार हुआ है और ना ही किसी ने जो है जोगीवीर ग्राम सभा गांव के बारे में कोई शब्द निकाला। बस आश्वासन देते हैं अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, मगर कभी जोगीवीर में कोई कार्य हुआ नहीं। चलिए, जोगीवीर की शिकायत है कि वादे होते हैं, आश्वासन मिलता है, लाइट नहीं आती है ऐसा? लाइट नहीं आती। हम लोग बाहर से आके यहाँ जोगीवीर में घर बनवाए हैं, 10 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, आज तक लाइटें नहीं आई। मोमबत्तियों से काम करते हम लोग, खाना बनाते खाते रहते हैं। 10 साल हो गया हमें गोंडा में घर बनवाए, गोरखपुर के रहने वाले हैं हम। यहाँ पे हमने जमीन लेके घर बनवाए हैं और 10 साल में कभी कोई बिजली का बच्चों के भविष्य कैसे देखते हैं? बच्चों का भविष्य क्या देखें, ऐसे लाइट रहेगी बच्चों का भविष्य तो एकदम बेकार होता चला जा रहा है। हमारे योगी जी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्या पढ़ाओ लिखाओ, यही समस्या रहेगा तो क्या बच्चे पढ़े लिखेंगे। हम सिंपल और साधारण एक ही बात बोलना चाहते हैं, अगर हमारी बिजली की समस्या अगर नहीं दूर होती तो आने वाली लोकसभा चुनाव का हमारा पूरा गांव पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। मतलब बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और नेताजी लोग घुसेंगे तो क्या करेंगे? उनसे सवाल जवाब करेंगे 4-5 साल से आप कहाँ थे, सिर्फ जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, तभी ये लोग दिखाई देते हैं। मतलब वोट नहीं करेंगे, आपने साफ नहीं करेंगे। अगर मोदी जी वहां से कहे कि हमको जिताओ, राहुल जी कहे हमको जिताओ, तो क्या कहेंगे? नहीं, वोट नहीं करेंगे, वोटें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वोट। विकास नहीं तो वोट नहीं, ये बात मान ली जाए। मान लीजिए, आपने जब देखा होगा गांव पे आए होंगे किस तरह का व्यवस्था है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। नाली मैंने अपने खुद के पैसे से बनवाया वहाँ पे। बस तो ये 21वीं सदी का भारत है कि आदमी खुद नाली अपने पैसे से बनवा रहा है, लाइट नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है और इलेक्शन का आप पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। देख सकते हैं कि बिजली के बिल की बात हो, बिजली की बात हो, दावों की बात हो, वादों की बात हो, सब खोखला है और लोग भी हैं। क्या कहेंगे ये पूरा मामला जो आप लोग आपके गांव का निकल रहा है? जी भैया, यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चे मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं और यहाँ सड़कें नहीं अच्छी हैं। 2014 में बीजेपी आई है तो फिर भी यहाँ का कोई सुधार नहीं हो रहा है। शहर से कितनी दूर है आपका? बस ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा बस। 1 किलोमीटर होने के बावजूद ऐसा लग नहीं रहा है जिस तरह की आपकी शिकायतें हैं कि ये इस देश का हिस्सा है। जैसे लग रहा है हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग यहाँ हैं ही नहीं, हम लोगों का कहीं नाम ही नहीं है। और यहाँ बिजली की, सड़क की, हर चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। मतदान का हक है, मतदान करते हैं नहीं करते? मतदान करते हैं लेकिन अब बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे? जी, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, हम क्यों वोट देने जाएंगे किसी को। जी, इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि मतदान बंद करने की बात कर रहे हैं। अब की हर नेता का हम लोग बहिष्कार कर देंगे, हर पार्टी का बहिष्कार कर देंगे और हम लोग वोट लगाने जा रहे हैं। किसी भी नेता का हमें कोई मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी का मतलब है। जब हमारे गांव का कोई विकास नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे अंधेरे में है, कोई पढ़ लिख नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ का रोड देखिए, ये सिटी का जो है रोड है, सिटी के किनारे का हमारा गांव है, जो खड़ंजा आज के 25 साल 30 साल पहले का लगा हुआ है। हम किस टाइप का वोट दें भाई किसी नेता को? बोर्ड लगाने की बात की जा रही है कि बोर्ड लगाएंगे। एक युवा है हमारे साथ, क्या नाम है? सचिन। क्या कह रहे हैं बताइए? 21वीं सदी में मोमबत्ती जला के पढ़ाई करें, कितनी शर्म की बात है। बिजली की समस्या है। बिजली, आप मोमबत्ती जलाकर पढ़ते हैं? हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये दावे करते हैं कि पहली सरकारों में खंबे और तार थे, बिजली हमने देना शुरू किया, और आप कह रहे हैं मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं। तब बिजली मिलती ही नहीं है। हाँ, दिन के दिन लाइट नहीं आती है, 2-2 दिन बीत जाते हैं, लाइट ही नहीं आती है। आपने जैसा कि बताया आप लोगों ने कि शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है आपका गांव, और आप इस तरह कह रहे हैं कि लाइट ही नहीं आती है, मोमबत्ती में पढ़ना पड़ता है। हाँ, 2-2 दिन हो जाते हैं, लाइट नहीं आती, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती है। तो नेताओं और अधिकारी के कान तक ये बात गई कि नहीं गई? बिल्कुल गई, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते? कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो वोट तो मांगने आते होंगे नेता? बिल्कुल आते हैं। तो वोट करते हैं? हमारा मतदान नहीं है। नहीं, घर वाले वोट करते होंगे? बिल्कुल करते हैं, बीजेपी को करते हैं। किसी को भी करते हों, लेकिन अब सवाल कौन करेगा उन नेताओं से कि बिजली साहब आपने नहीं दिया? मैं तो सवाल तो हो ही रहा है। सवाल हो रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, बच्चों के साथ हैं। भाई साहब आगे मत, आगे आइए, युवा हैं, आगे आइए, बात को रखिए। जो समस्याएं इतनी निकल कर आ रही हैं, कैसे सुधार होगा? पहला नंबर तो मैं जो मेरे बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये जो 1912 और 1076 नंबर, तो पहला नंबर तो फराड है। 10-12 कंप्लेंट कर, उसके बाद सुनवाई भी नहीं होती है, कहते तुम्हारे वहाँ हो गया। अब वोल्टेज का मामला, मेरे वीडियो बनाए हैं, देख लीजिए, दिखा रहा हूँ मैं तुरंत। क्या है? आता ही नहीं है ना, देखिए, देखिए पहले मीटर में 0 है और दूसरे मीटर में 10 वोल्ट आ जाता है, 10 वोल्टेज आता है यहाँ। अब बताओ लाइन कैसे चलेगी?
चलिए दिखा देंगे। अच्छा 10 वोल्ट तक आता है वो? 10 वोल्टेज। और कितने घंटे लाइट आती है? ये मात्र 4 या 5 घंटे दिन रात मिला के आती है। और बीजेपी वाले बोलते थे मेरी सरकार आएगी तो मैं 18 घंटा लाइट दूंगी, और 18 लाइट कहाँ गया उनसे पूछिए। अब इसको यहाँ नेता जो आएंगे उसको भगा दिया जाएगा, इस गाँव से नहीं आने दिया जाएगा, बाहर से निकाल दिया जाएगा। बाहर से निकाल हाँ, बोर्ड लगा दिया जाएगा यहाँ। क्या बोर्ड लगाएंगे? यहाँ लगाने नेता की हमारी कोई नहीं जरूरत है यहाँ। हम लोग स्वयं कर लेंगे दाम लगाए जब हमें करना है तो। जब लाइट नहीं आती है, 4-5 घंटे की लाइट आती है आप कहते हैं पूर्ति है, ऐसे में क्या ऐसे लोग भी हैं कि बिजली का बिल उससे ज्यादा आता हो, मीटर ज्यादा आता हो? हाँ, बहुत लोग ऐसे जहाँ इस महीने में आता है 200 तो अगले महीने में 10,000 हो जाता है। ऐसे लाइट? हाँ, ऐसे की व्यवस्था है यहाँ। और मीटर जैसे चलेगा यहाँ बिजली नहीं मिलेगी, मीटर पता है 100 यूनिट है 2 दिन में। तो 1-2 नहीं अनगिनत समस्याएं हैं, और ये 21वीं सदी का भारत है जो विश्व गुरु बनने की बात करता है कि जब ये वादे मंचों से किए जाते हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, ऐसे में युवा निकल कर आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन मोमबत्ती जलाकर कर रहे हैं। दूसरे गांव जाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, तब फ्लैश लाइट जलाकर पढ़ाई होती है, और माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। ये तमाम मामले निकल कर आए हैं। ये जोगीबीर गाँव है और ये समस्या 25 साल से करीब बताई जा रही है। उससे पहले से तो खंबे भी नहीं होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। खड़ंजों की बात की जाए, हालत उससे बुरी है। लेकिन सोचना यह होगा कि जो नेता चुनावी वक्त में आते हैं और तमाम वादे और दावे कर जाते हैं, उनका क्या। और यहाँ के लोगों ने इस पर भी अपनी बात कह दी है कि इस बार हम बोर्ड लगा देंगे कि किसी नेता की एंट्री इस गांव में नहीं है, और अगर वो आते हैं, महिलाओं ने कह दिया है कि हम उनको मार भगाएंगे, चाहे जैसे वोट नहीं करेंगे। ये ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं अपने गोंडा में, उत्तर प्रदेश का गोंडा, जहाँ से सांसद विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, यूपी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र की बात की जाए मोदी जी हैं, उसके बाद हालात बद से बदतर हैं। जब ये शिकायत करते हैं तो मिलता है सिर्फ आश्वासन, बातें, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। खंबे, तार, तमाम चीज़ें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा घर में लाइटें जलना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। कुछ घंटे आती भी है तो इतना ऊपर नीचे आती होती है कि लोग कह रहे हैं हम खुद बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ हाल है। कुछ और लोग भी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह अपनी बातों को रखेंगे, हम उनसे जान लेते हैं क्या कुछ और कहना चाहेंगे अपनी बातों। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी कहे थे बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन क्या बच्चों को पढ़ाया जाए? जब लाइट नहीं दे रहे हैं ढंग से तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? मोमबत्ती जला के कितना बच्चे पढ़ेंगे हमारे? भाई लाइट दिन भर में, रात पूरा 24 घंटा में मिला के 5 घंटा 4 घंटा लाइट मिले तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? उसमें बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? आप ही बताइए, इसमें क्या किया जाए? बिल्कुल, तो लगातार यही शिकायत है। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सिर्फ अपने ज़िले के नेता नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया हों या देश के प्रधानमंत्री उन तक पहुंचे, और जो सिर्फ जोगीबीर ही नहीं, पूरे देश में ऐसे जो गांव हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां बिजली पहुंच सके, ताकि बच्चे पढ़कर देश का भविष्य बेहतर कर सकें, बदल सकें। ये जो जितनी बातें थी आप तक पहुंची है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।